जय गुरुदेव। मनुष्य जन्म की सफलता। हे उद्धव, जो देहधारी होकर दूसरे देहधारी जीवों का उपकार करते हैं उनका जन्म सफल है। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि तन मन धन बुद्धि वाक्य से तथा प्राण देकर भी जीवों के उपकार द्वारा मेरा भजन करते रहें। मेरा भजन करने वालों को चाहिए कि अष्टांग योग साधन के अंग यम तथा नियम। यम के अंग अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि तथा नियम के अंग तप, शौच, स्वाध्याय आदि का पालन करें और मेरे स्वरूप को जानने वाले शांत चित्त ईश्वर रूप अपने गुरु की श्रद्धा भक्ति सहित उपासना सेवा करें। यम, नियम, षट संपत्ति आदि के लक्षण। उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति के साधन कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग का श्रवण करके मेरा मन अतीव प्रसन्न हुआ। अतएव कृपया पुनः कहिए कि ज्ञान योग में अष्टांग योग के साधन यम तथा नियम कितने प्रकार के और कौन से हैं? शम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा क्या है और धैर्य किसे कहते हैं? हे प्रभु, दान, तप तथा शौच क्या है? सत्य एवं रित किसे कहते हैं? त्याग क्या है? धन और इष्ट क्या है तथा दक्षिणा किसको कहते हैं? हे श्रीमान केशव, पुरुष का बल क्या है और पद किसे कहते हैं? परम लाभ क्या है? पराविद्या, लज्जा और श्री क्या है? सुख तथा दुख क्या है? पंडित कौन है? मूर्ख किसको कहते हैं? सुमार्ग तथा कुमार्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? नरक क्या है? और बंधु तथा घर क्या है? धनवान कौन है? निर्धन कौन है? तथा कृपण किसको कहते हैं? समर्थ एवं स्वाधीन ईश्वर कौन है? हे सत्पुरुषों के स्वामी, कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का वर्णन कीजिए और इनके विपरीत अशम आदि भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, सुनो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय तथा शौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि का सत्कार, मेरा पूजन, तीर्थ भ्रमण, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा, ये यम और नियम 12-12 कहे गए हैं। इनका पालन करने से मनुष्यों की इच्छानुसार सब कामनाओं की सिद्धि होती है। निष्ठापूर्वक बुद्धि का मुझ में लगाना ही शम है। इंद्रिय संयम को दम कहते हैं। दुख सहन करने का नाम तितिक्षा है और जिह्वा तथा इंद्रियों को जय करना ही धैर्य है। क्षमा कर देना ही परम दान है। कामनाओं का त्याग ही परम तप कहलाता है। स्वभावतः अस्थिर मन को जीत लेना ही शूरवीरता है और सर्वत्र समदर्शन करना ही परम सत्य है। सुमधुर वाणी को ही विद्वजन रित कहते हैं। कर्म में आसक्ति ना रखना ही शौच है और कर्मों का त्याग ही संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का इष्ट धन है। सर्व ऐश्वर्य संपन्न यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। ज्ञान उपदेश ही दक्षिणा है और प्राणायाम ही मनुष्यों का परम बल है। मेरा षड्विध ऐश्वर्य ही पद है। मेरी उत्तम भक्ति का प्राप्त होना ही लाभ है। आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि का ना रहना ही विद्या है
और निंदित एवं निषिद्ध दुष्कर्मों से दूर रहना ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही श्री हैं। सुख तथा दुख से परे हो जाने का नाम ही परम सुख है। विषय सुख की इच्छा करना ही दुख है। और जो योग साधन की मुद्रा तथा मोक्ष को जानता है वही पंडित है। देह आदि में अहम बुद्धि रखने वाला ही मूर्ख है। शास्त्र ही मेरी प्राप्ति का मार्ग है। चित्त विक्षेप ही कुमार्ग है और सत्व गुण का उदय होना ही स्वर्ग है। तमोगुण का बढ़ना ही नरक है और गुरु रूप बंधु मैं ही हूँ। मनुष्य शरीर ही घर है और गुणवान ही सच्चा धनवान कहलाता है। जो महा असंतुष्ट हैं वही दरिद्री निर्धन हैं। जो अजितेंद्रिय हैं वही दीन कृपण हैं। जो विषयों में आसक्त नहीं है वही समर्थ स्वाधीन ईश्वर है। और जो विषयी है असमर्थ है वही पराधीन जीव है। अतएव जिससे मेरी भक्ति होती हो वही धर्म है और सर्वत्र एक आत्मा का दर्शन ही ज्ञान है। गुण रूप विषयों में अनासक्त रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। हे प्रिय उद्धव, तुम्हारे सब प्रश्नों का मैंने अच्छी तरह से वर्णन कर दिया है। गुण दोषों के विषय में इससे और अधिक लक्षण क्या वर्णन किए जाएं। इतने में ही समझ लो कि गुण दोष देखना ही दोष है और इन दोनों को ना देखना ही गुण है। जय गुरुदेव।